क्या मामला है? ये मंशा बम साहब हैं कौन और ये सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची कैसे? जी बिल्कुल, मंशा बम्ब जो है इनका असल नाम मलक मंशा अली खोखर बताया जाता है। और ये इसमें दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इनका ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुक रहा है। आजकल के दिनों में इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इनके बेटे जो है उनका ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसी तरह हमारे ज़राए के मुताबिक मंशा बम का बेटा मलिक तारिक खोखर बल्दियाती इलेक्शंस में जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से था। 2018 के जो जनरल इंतखाबात हुए हैं उसमें मंशा बम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक करामत अली खोखर की जो है वो सपोर्ट की थी। और इसी मलक करामत अली खोखर जो है इनकी जानिब से जो है वो DIG ऑपरेशन SP को SP डिवीजन जो है उनको फोन किया गया था कि इनको रोका जाए। और इसके साथ साथ सब सूबाई वजीर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान, इनके साथ भी जो है इनका राब्ता रहा है और इनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर जो रहनुमा है एजाज चौधरी, उनके साथ भी जो है इनके मरासम रहे हैं। इसके साथ साथ माजी अगर देखा जाए इनका तो इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खोखर बरादरी चूंकि ये है और इनका सैफुल मलूक खोखर के साथ भी जो है वो ताल्लुक रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रहा है, के लोगों से इनका ताल्लुक रहा है। अब जो लाहौर पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ जो मुकदमात की तफसीलात बताई जा रही हैं वो 80 मुकदमात हैं। और इसमें मंशा बम के खिलाफ जो है दर्ज मुकदमात में 7 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी की शिकें भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ में थाना टाउनशिप में जो है सिर्फ 28 मुकदमात हैं। ठीक है रफीक जबकि थाना सुल्तान जो साहब, मुकदमात की फहरिस्त तो देख के लगता है कि हर हुकूमत इन पे मुकदमात दर्ज करती रही है और इनको इसी काम के लिए इस्तेमाल भी करती रही है। मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा करने के लिए हर हुकूमत ने शायद इनको इस्तेमाल भी किया, इसलिए इनके ऊपर हाथ भी नहीं डाला गया। ये हमारी लाहौर पुलिस की, पंजाब पुलिस की फेलियर भी आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये तो वो मुकदमा